गुड मॉर्निंग फ्रेंड। रिफ्लेक्शन चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने कल एक टॉपिक पढ़ा हुआ था इमेज फॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स आपको डिस्कस किए थे। आज आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, कुछ आपके डिफरेंट प्लेसेस पर जो भी इमेज फॉर्मेशंस होती हैं वो कैसे होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल ही बताया था आपको कि इमेज अगर इनफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, इमेज अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनफिनिटी और कार्वेचर के बीच में है तो कार्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, और यहाँ पे कार्वेचर में है तो कार्वेचर पर ही बनेगा। जहाँ पे कार्वेचर और फोकस के बीच में है तो यहाँ पे इनफिनिटी और कार्वेचर के बीच में बनेगा, और कभी फोकस पे है तो यहाँ इमेज इनफिनिटी पे नहीं बनता। आफ्टर फोकस पर अगर कोई इमेज रखी गई है तो वहां पर इमेज इनफिनिटी पर बनता है। बट यहाँ पर डिस्कस जो होगा वो अभी हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो उसको आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, बाई प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा। तो इसके और भी जो भी कभी कभी इनकी बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस पूछ लेते हैं कि राइट द कैरेक्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पुट ऑन इनफिनिटी इफ एनी फिगर आर फॉर्म ऑन ए फोकस पॉइंट, तो विच टाइप ऑफ द इमेज आर फॉर्म, रियल इमेज होगी, लार्जेस्ट होगी, या कैसे भी इमेज होगी, तो वो हम लोग यहाँ पे पहले से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट यदि इनफिनिटी पर रखा गया है और फोकस पर इमेज बनेगी तो सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इनवर्टेड होगा। क्या होगा? इनवर्टेड होगा। इनवर्टेड का मतलब क्या होगा? टेढ़ा होगा, मीन्स नीचे की तरफ होगा, इनवर्टेड होगा। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल ये कह सकते हैं, वेरी स्मॉल। स्मॉल तो ठीक है भाई, बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब छोटा नहीं बहुत ज्यादा छोटा होता है, अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर रियल इमेज बनती है। क्या होती है? रियल इमेज। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पर रखा गया है और फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है तो आपकी जो इमेज की प्रॉपर्टी होगी वो इनवर्टेड होगी, टेढ़ी होगी, मीन्स नीचे की तरफ बनेगी, वेरी स्मॉल बहुत छोटी बनेगी, और सेम टू सेम रियल इमेज बनेगी, मतलब वास्तविक इमेज बनेगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर होंगे। अगर इसी तरीके से इनफिनिटी और कार्वेचर के बीच में रखी गई है इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज फॉर्मेशन आपका जो होगा वो कहाँ होगा? कार्वेचर और फोकस पे। तो उसमें भी सेम टू सेम इनवर्टेड ही बनेगी इमेज, मीन्स टेढ़ी नीचे बनेगी, नीचे की तरफ। पर यहाँ पे वेरी स्मॉल ना होकर क्या होगा? स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल होगा। और यहाँ पर रियल इमेज ही बनेगी। आगे बात करते हैं लोग। सेम टू सेम इनवर्टेड होगी, बट यहाँ पर क्या होगी? इक्वल। क्या होगी? इक्वल होगी। और नेक्स्ट वही रियल इमेज बनेगी आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहां पर आपकी सेम टू सेम कह सकते हैं आपकी। यहां पर जो इमेज बनेगी आपकी इनवर्टेड ही बनेगी, और ये लार्ज बनेगी। क्या बनेगी? लार्ज बनेगी। क्या बनेगी? लार्ज बनेगी। और यहां पर जो इमेज लार्ज बनेगी और उसकी बात ये होगी रियल इमेज होगी, और अगला जो होगा यहाँ इनवर्टेड नहीं होगी, अपवर्ड होगी। क्या होगी? अपवर्ड होगी। अपवर्ड इमेज बनेगी और वेरी लार्ज बनेगी, वेरी लार्ज बनेगी। और यहाँ पर रियल इमेज ना होकर वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो यहां से ये आपके लिए एक ट्रिक है। इस तरीके से आप कभी भी किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको ये, और चाहे तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन के साथ साथ एक पॉइंट को आप बार बार रिवाइज करेंगे। और अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं होंगे
तो श्योर आप अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो इसको बार बार रिवाइज करना होगा, और ये आपके लिए समझ लीजिए ट्रिक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, एक एक फिगर को बना के देखते हैं, और यहाँ पर कैसे इमेज बनेगा वो इमेज आपको हम बना के दिखाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि हम लोग बताए हैं, यहाँ पे बात चल रही है कि कोई इमेज कैसे बनती है। तो पहली इमेज की बात करते हैं, और वो इमेज जो होगी वो कॉनकेव मिरर के ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इन सभी इमेज को हम कॉनकेव मिरर के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, और पहली इमेज हम लोग यहाँ पर रिटर्न वे में नहीं देखते हैं, केवल फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। नो डाउट आपको ये एक भी बार ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना, बस ध्यान से देखेंगे, और जहां पे नहीं आएगा तो आप इसको स्क्रिप्ट करके वीडियो बार बार देखेंगे। श्योर है आपको इमेज फॉर्मेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कॉनकेव मिरर में बाहर की जो लेयर होती है वो पेंटेड होती है। आपसे कभी भी कोई पूछता है कि नोट के फॉर्म में जान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी जो पेंट होता है वो KMnO4 का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। कभी कभी लाल दवा के रूप में इसका नाम जानते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में इसका प्रयोग होता है यहाँ पे लेयर बनाने के लिए। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट P है, M1 M2 है, क्योंकि ये M1 M2 मीन्स एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। तो जहां से ये कट किया गया है वो M1 और M2 दो पार्ट हैं, और यहाँ पे C और ये F है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रूल है, कोई भी रेज किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्शन आफ्टर वो फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। बट सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, इन्फिनिटी पे रखा गया। कहाँ पे है वो, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर कोई जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए पैरेलल दूसरी है, कोई भी पैरेलल लाइन होगी वो इधर से भी तो हो सकती है ना, वो कहां से होकर जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। मीन्स ये कह सकते हैं दोनों लाइन कहां पे कट कर रही हैं, फोकस पे कट कर रही हैं, और इमेज बहुत ही छोटी बन रही है। तो जो कि प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि इमेज बहुत छोटी और फोकस पर बनने वाली है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट, इफ एनी रेज ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द फॉलो रूल, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज गोज फ्रॉम द focus point, because this is the rule of the reflection. This is the first rule. If any light goes parallel from the principal axis, then the reflection after goes from the focus point. तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट F पर मिलता है तो आपकी इमेज बनती है, जो कि प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि नीचे की तरफ आपकी इमेज बन रही है, नीचे इन्वर्टेड बन रही है, रियल इमेज बन रही है। क्योंकि अगर हम लोग इधर पेंटेड एरिया के दूसरी तरफ इमेज बनती तो उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, जिसे आभासी इमेज कहते हैं हम लोग, जो कि टाइम टू टाइम वो फिनिश हो जाती है, उसको हम सेव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगला है जहां पे जैसे ही इन्वर्टेड है रियल इमेज बन रही है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग वही कॉनकेव मिरर का ही एक मिरर लेंगे, जो कि M1 M2 है, प्रिंसिपल एक्सिस मींस P है, यहाँ पे कर्वेचर C है और फोकस F है। इस तरीके से मैंने अभी अभी बताया कि अगर कोई भी यहाँ पे मान लीजिए इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में मैंने कहीं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, और उस ऑब्जेक्ट से कोई रेस इमिट होती है, वही रेस जो है A एंड B है, B पॉइंट से
टकराने के पश्चात वो किधर से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रेज जो होगी वो अगर कोई भी ऐसी रे जो कार्वेचर पॉइंट से होकर जाएगी, तो ये चीज मैंने अभी अभी रूल में पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी कार्वेचर से होकर रेज जाती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के आफ्टर सेम वे पर लौट जाती हैं। इस तरीके से दोनों रेज यहाँ पर कट कर रही हैं, इस तरीके से ये इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं ए एंड ए, यहाँ पर ए डबल ए डैश और यहाँ पे ए डबल डैश एंड ए ट्रिपल डैश, कुछ भी आप सिंबल के रूप में रख सकते हैं। तो इस तरीके से ए और ए डैश की इमेज ए डबल डैश एंड ट्रिपल डैश बन रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे की तरफ इमेज बन रही है, रियल इमेज है, तो मैंने अभी बताया पेंटेड एरिया पे दूसरी तरफ जब इमेज बनेगी तो वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, बट वो पेंटेड एरिया के पहले ही बन रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। बट अब देखेंगे यहाँ पे कोई भी जो इमेज है वो लार्जर है, और सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो लार्जर और इमेज क्या है, स्मॉलर है। जो कि मैंने प्रॉपर्टी में भी ऐसा बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज बनेगी, और क्या बनेगी, स्मॉलर बनती है टू रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम थर्ड डायग्राम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि थर्ड डायग्राम है, आपको पुट करना है कोई भी ऑब्जेक्ट कर्वेचर पॉइंट पे, उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, कर्वेचर पे ही बनेगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो है P एंड M1 M2, यहाँ फोकस पॉइंट C F एंड दिस इज द कर्वेचर पॉइंट C। इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्वेचर पर है तो कर्वेचर से कोई भी रेस पैरेलल है तो ये B पॉइंट पे, और B पॉइंट के बाद जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा कोई भी, यहाँ पे अगर कोई दूसरी रेस, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई रेस F से होकर जाएगी, इसी के सेम दूसरा रूल होगा। और वो सेकंड रूल क्या है, वो सेकंड रूल यहाँ पर देखेंगे आप। सबसे पहले ये ए एंड बी, ए डैश, यहाँ इमेज हो जाएगी ए डबल डैश एंड ए ट्रिपल डैश। तो हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं कैसे हमारी रेस मीट हो रही है। Now here means any object emit rays A and B, कोई ऑब्जेक्ट A और B रेज को इमिट करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जितनी भी इमेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस पॉइंट। नाउ हियर द पॉइंट फोकस एंड द रेज ट्रेवल फ्रंट ए में, ए हेड में। नाउ सेकंड, if any rays A and C, suppose here C not G, A and G, then they are emit on the G point, then after reflection goes to parallel. This is the second rule। मैंने आपको सेकंड रूल भी बताया कि कोई भी फोकस से होकर जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं उनकी लाइंस। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस आपकी कहाँ पे कट हो रही हैं, ए ट्रिपल डैश पे, जो कि दिख रहा है आपको कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है, उल्टी है, नीचे की तरफ है। इसकी रियल इमेज बन रही है और इक्वल इमेज बन रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है विच पोजीशन फॉर्म इक्वल इमेज, कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसमें हमारी इक्वल इमेज फॉर्म होती है। यू से दैट द इन कॉनकेव मिरर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट पुट ऑन द कर्वेचर पॉइंट देन द इमेज आर इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड, आफ्टर fourth image formation, so very important। now here fourth
4, this is the convex mirror, and F, this is the C. Any object put after this case, next one having the curvature and focus, means any object curvature and focus point mid point put, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कहां फॉर्म होने वाली है, और इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच फॉर्म होने वाली है. तो नाउ डिस्कसिंग हियर द इमेज, आफ्टर दैट द लाइट इमिट and goes from the this point, and after that you see that here, once again, any other rays are travel from the focus, then they goes from dotted this here the infinity place, and infinity place, here the image formation, here the A dash and A, B, M1, M2, P point, A double dash and A triple dash. Now we are discussing about that. If any rays are travel from the A, then any rays are travel parallel to the principal axis after reflection goes from the focus point. And if any rays are goes from the focus point, then they are going after reflection to the principal axis, and seen after here after curvature. This is the infinity place. After curvature and not the infinity actual point, means आपका curvature पर तो नहीं है, ना ही infinity पर है, तो और infinity और curvature के बीच में ये इमेज बन रही है. इस तरीके से हम कह सकते हैं फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होती है और लार्ज इमेज बनती है इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बट इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज बनती है. नाउ हियर द लास्ट फिफ्थ केस F, and this is the C. If any object put on the focus point, then light travel from A to B, and after reflection goes from the focus, and any rays are goes from the then नो मीटिंग, मीन्स इसमें कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है. इसमें कोई भी, यहाँ पे देखेंगे क्या कोई रेज इधर एक दूसरे से कहीं पर कट नहीं हो रही है. इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है. इस तरीके से हम कह सकते हैं ये केस आपको स्टडी नहीं करना है, बट